A very good afternoon to all. Honorable Vice Chancellor of the University of Allahabad, Professor Sangeeta Srivastava, respected Dean CDC and Head Department of Political Science, Professor Pankaj Kumar, Professor A.K. Bhadoria, Chairman of Central Cultural Committee, and Shri A.K. Kanodia, Joint Registrar. Sir, I request you to kindly take your seats on the dais. I extend a very warm welcome to everyone to this ceremony, which is being organized by the Central Cultural Committee to celebrate some special achievements. I extend a very warm welcome to everyone. I request Professor A.K. Bhadoria, Professor Santosh Bhadoria, Nodal Officer, Ek Bharat, Shresth Bharat, to present bouquet to our Honorable Vice Chancellor and welcome her. I now request Dr. Amrita to present bouquet to ma'am on behalf of Central Cultural Committee. I request Shri Hari Om Ji to present bouquet to ma'am on behalf of Raj Bhasha Cell, University of Allahabad. I request Dr. Chitranjan to present bouquet to Professor Pankaj Kumar and welcome him. I request Dr. Vinamra Singh to kindly present bouquet to Professor Bhadoria. Yeah. I request Chairman Central Cultural Committee, Professor Santosh Bhadoria, to kindly deliver his welcome address. बहुत धन्यवाद डॉक्टर सैफाली नंदन जी। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रही हमारी सम्मानित माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि डीन सीडीसी प्रोफेसर पंकज कुमार जी, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, यहाँ पर मौजूद चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार जी, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर धनंजय यादव जी, प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, डीन साइंस प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव जी, हेड विजुअल आर्ट प्रोफेसर अजय जेटली साहब, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह साहब, हमारे विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर जी, धनंजय जी, सांस्कृतिक समिति के सभी सम्मानित सदस्य, विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग के सम्मानित अध्यापक साथी, हमारे बीच उपस्थित विश्वविद्यालय के ज्वाइंट रजिस्ट्रार श्री कन्नौजिया जी, सभी बाहर से आए हमारे अतिथि, रिसर्च स्कॉलर्स, विद्यार्थियों, ये बहुत सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है, इसलिए कि आज विश्वविद्यालय एक ऐसे पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है जो हमारे विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थियों
की काबिलियत, उनके हुनर को सामने ला रहा है। नेशनल बुक फेस्ट भारत सरकार के प्रायोजन में हमारे विद्यार्थियों ने, रिसर्च स्कॉलर और अध्यापकों ने उन पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है जिनसे अमूमन कि हम बुजुर्ग होने के बाद भी बचपन की स्मृतियों में बार बार लौटते हैं, लौटना चाहते हैं। इसलिए सुंदर दुनिया को बचाने का जो प्रयास इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इन काबिल ट्रांसलेटर्स ने किया है, ये जो कार्यशाला थी ये 19 में हुई थी और प्रकाशित पुस्तकें अभी हमारे बीच आई हैं। मैडम ने हमको 2 बार टाइम दिया, मगर कोविड की वजह से इस कार्यक्रम को हम अंजाम नहीं दे पाए। आज खुशी की बात है कि उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, आज तो और भी ज़्यादा है, मगर आधे घंटे का उन्होंने हमें समय दिया है। इस आधे घंटे में हमें इन पुस्तकों का लोकार्पण करना है। राजभाषा विभाग का इसमें सहयोग रहा है। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के डॉक्टर धनंजय जी यहाँ हैं, उनके भी साथी इसमें शामिल रहे हैं। इस प्रयास को आप लोग देखेंगे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि साहित्य और संस्कृति, कला, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें और मनुष्य बने रहने की तरफ प्रेरित करते हैं। इस महामारी के दौर से इसी मनुष्यता ने, इसी साहित्य ने, इसी कला की दुनिया ने इस संवेदना को बचाए रखा है। मैं एक बार फिर अपनी सम्मानित कुलपति महोदया का दिल की गहराइयों से यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया, इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साहित्य अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें भाग लेने वाले कुछ शिक्षक, शोधार्थी, छात्र और राजभाषा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ अनुवादक श्री हरिओम जी, इनकी टीम ने मिल करके नेशनल बुक ट्रस्ट की 25 पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था। और ये बहुत हर्ष की बात है कि आज वो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसा कि प्रोफेसर भदौरिया ने अभी बताया। तो मैं सारे मंच पे आसीन सम्मानित जनों से आग्रह करूंगी कि इन पुस्तकों का लोकार्पण करें। एक तो क्या किताबों ऐसे कर देते थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब मैं हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव से आग्रह करूंगी कि वे अनुवादकों को सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित करें। प्रथम है डॉक्टर मीना कुमारी। सर यहीं से। डॉक्टर जनार्दन।
Dr. Ramashankar Singh. सर थोड़ा इधर आए सर सर और थोड़ा सा Dr. Ramashankar Singh. Dr. Dinanath Maurya. ये लड़के Sushri Pooja Tiwari. Dr. Mrityunjay Rao Parmar. Dr. Shailendra Pratap Singh. Sushri Priyanka Shukla. Sushri Priyanka Shukla. Shri Dhirendra Pratap Singh. Shri Sachin Mehrotra. सर सामने सामने सर Shri Shivam Singh. Shri Aditya Jaiswal. Shri Aditya Jaiswal. Absent. Sushri Priyanka Dwivedi. प्रियंका सचिन का लेके लाओ वापस आप सचिन योर्स है आदित्य Shri Sachin Mehrotra. ये सर आप Sushri Pratibha Singh. सुश्री प्रतिभा सिंह किस विभाग से Shri Vipin Srivastava. Shri Vipin Srivastava. Dr. Dhananjay Chopra. विपिन श्रीवास्तव Subject? Non-subject. Non-subject. So they were all a team from various departments. Dr. Dhananjay Chopra. बड़ा काम Shri Hariom Kumar. Shri Indrajit Pal. These are appointed. Very good, very good. हो गया सब हो गए Thank you very much, ma'am. मुझे कहा हम 3:30 बजे चले जाएंगे बिकॉज नहीं लॉयर We have with us today Professor Pankaj Kumar, who is Dean CDC and also Head Department of Political Science. I request sir to kindly address the gathering. इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर एस के भदौरिया साहब। मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए, नाम लीजिए तो सभी परिचित हैं, फिर उसमें बहुत लंबा समय जाता है, मैडम को जाना भी है। आप सामने बैठे सभी लोगों को पूरे आदर के साथ स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, मैं इस कार्यक्रम में
भदौरिया साहब के आदेश पे उपस्थित हुआ और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। शायद कोरोना ने इस कार्य की जो महत्ता थी उसको थोड़ा एक्लिप्स कर दिया, उसमें थोड़ा ग्रहण लगा दिया, नहीं तो ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जितनी मेहनत से इन पुस्तकों का अनुवाद समय सीमा के अंतर्गत हुआ, जो छपाई हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ब्रेन चाइल्ड था और 1957 में ये सबसे पहले गठित हुआ। इट्स ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मैं चूँकि बहुत पहले से इसका मेंबर हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत इसके विषय में जानकारी है। बड़ी मतलब बहुत ही ऑथेंटिक पब्लिकेशंस नेशनल बुक ट्रस्ट करता है और कई एक्टिविटीज़, सिर्फ पब्लिकेशन ही नहीं है, कई एक्टिविटीज़। बेसिकली इसकी जो एक्टिविटी है, इसका जो थीम है वो ये है बुक रीडिंग को बढ़ावा देना। किस तरह से पुस्तकों का जो अध्ययन का जो कैनवस है, उसके जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको कैसे वृद्धि की जाए, कैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इन पुस्तकों को ले जाया जाए। समय समय पे बुक एग्जीबिशन लगाना, दिल्ली में तो खैर परमानेंटली लगता है, रिमोट एरियाज में भी जो हमारे बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे भी बुक एग्जीबिशन के थ्रू इसके प्रमोशन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं, वो इसका मुख्य कार्य है। और इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागियों ने, सहभागियों ने, सहयोगियों ने सहयोग दिया है, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे कई कार्यक्रम बार बार भदौरिया जी और उनकी टीम करती रहेगी, जिससे विश्वविद्यालय हमारा गौरवान्वित हो। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, नेशनल बुक ट्रस्ट के अगर कोई व्यक्ति वहाँ उपस्थित हों कि परमानेंट हमारे से MOU करें हमारे लाइब्रेरी से, अगर वो तो ज़्यादा हमारे लिए मतलब श्रेयस्कर होगा, जिससे कि बच्चों में भी जो हमारे BA के लड़के हैं, MA के लड़के हैं, ऐसी पुस्तकें, क्योंकि कई आप जीवनी प्रकाशित करते हैं, मुझे मालूम है, और वो जीवनियाँ बहुत ऑथेंटिक जीवनी होती है। कई राज्यों के विषय में जो आपकी किताबें, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो राज्यों के विषय में आपकी किताबें हैं वो इतनी उपयोगी हैं कि UPSC की परीक्षाओं तक में अगर तैयारी करते हैं तो उनसे आप मदद लेते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा उनसे, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हों, कि हमारे लाइब्रेरियन भी उपस्थित हैं VK सिंह जी, इनसे MOU करें और नेशनल बुक ट्रस्ट और हमारे लाइब्रेरी के बीच में बराबर जो है एक संपर्क बना रहे, जिससे कि हम भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को और अधिक यहाँ प्रमोट कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, भदौरिया जी का और विशेष रूप से हमारी माननीय कुलपति जी का, क्योंकि जितनी व्यस्तता है और जितनी समस्याएं हैं अभी जो एक तात्कालिक जो एक मतलब आप तनाव का बिंदु कह सकते हैं वो चल रहा है, उस बीच में भी उन्होंने समय दिया। मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी वो ऐसे कार्यक्रमों के लिए अपने व्यस्त समय में समय देती रहेंगी। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your golden words. नेशनल बुक ट्रस्ट की एक पुस्तक है खोखा, अंग्रेजी में लिखी हुई ये पुस्तक। इनके राइटर हैं सुश्री मोपिया बसु। इनकी पुस्तक हिंदी में अनुवादित हुई है, अभी जिसका लोकार्पण हुआ है। उन्होंने हम लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है, तो मैं डॉक्टर मीना कुमारी से अनुरोध करूंगी कि वो आकर के इस मैसेज को पढ़ें और साथ ही बहुत ही ब्रीफ में इस कार्यशाला में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करें। परम आदरणीय कुलपति महोदया, CDC के संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर पंकज कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी तथा सभागार में उपस्थित सुधीर विद्वज्जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं मोपिया बसु जी के संदेश को पढ़ने के साथ बाल साहित्य के अनुवाद के दौरान जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए उन्हें मैं आपके साथ साझा करूँ। तो मैं शुरुआत तो पहले करूँगी सुश्री मोपिया बसु जी के संदेश के साथ। मैं उनका संदेश पढ़ रही हूँ। नमस्कार। मेरे लिए आज का यह बहुत ही गर्व की बात है जो इसमें लिखा हुआ है, मैं इस पर थोड़ा सा सुधार दूँ। मेरे लिए आज यह बहुत गर्व की बात है कि मेरा यह संदेश
इस आयोजन में पढ़ा जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज के आयोजन के मुख्य अतिथि एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी का। आभार प्रकट करती हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष तथा बाल साहित्य अनुवाद कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी का, सह संयोजक डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी का और नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां उपस्थित पंकज चतुर्वेदी जी का। मैं कृतज्ञ हूँ इस पुस्तक के अनुवादक प्रिय डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह एवं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह का, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से मेरे शब्दों को हिंदी भाषा में ढाला है। मैं अपनी पुस्तक खोखा के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि यह पुस्तक मेरे पिताजी के बचपन की कहानियों पर आधारित है, जिसे मैंने आने वाली पीढ़ियों को समर्पित किया। मैंने इस पुस्तक के द्वारा अपने देश के बच्चों को यह बताना चाहा है कि वे न केवल अपने बचपन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, बल्कि अपना बचपन जी भर कर जिएं और उनका महत्व समझें, और साथ ही अपने पूर्वजों की देशभक्ति, बलिदान और त्याग से परिचित हों, उनका महत्व समझें और अपने विरासत को पहचानें। खोखा एक ऐसा नाम है जिसमें छुपा हुआ है एक माँ का लाड़ प्यार और एक बच्चे का उल्लास। यह नाम स्नेह, अपेक्षा एवं प्रेरणा का प्रतीक है। यह शब्द हमारे बचपन की सरलता को सहेजता है। मैं बहुत खुश हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि आप सब के प्रयास के कारण यह पुस्तक अब अधिक बच्चे पढ़ पाएंगे। ये मोकिया बसु जी का संदेश है। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, जो कार्यशाला में मुझे जिस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ, तो जब प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी ने मुझसे कहा कि आपको इस कार्यशाला से जुड़ना है, तो मैं थोड़ी आश्वस्त हुई कि ठीक है, अनुवाद का अनुभव तो मुझे है ही, तो बाल साहित्य कमोवेश थोड़ा सा सहज कार्य होगा। कहने का तात्पर्य ये कि जो अनुवाद में जो पुनर्सर्जन की प्रक्रिया की जो जटिलता है, वह उस सीमा तक नहीं होगी जितना कि साहित्यिक अनुवाद में हुआ करती है। लेकिन उन 3 दिनों में जो पहली बात मुझे अनुभूत हुई, वो ये कि सरल और सहज होना शायद सबसे कठिन कार्य है। सरल होना दुनिया का सच में सबसे कठिनतम कार्य है, क्योंकि एक पूरी साधना की मांग करता है, और इसलिए संभवतः कोई दूसरा कबीर भी नहीं होता। तो मैं लगातार कार्यशाला में जो ऐसे शब्द के चयन की चुनौती से गुजरती थी, जिसे वे नन्हे बच्चे ग्रहण कर सके, उसी अर्थ में ग्रहण कर सके जिस रूप में वो स्रोत भाषा में है, सोर्स लैंग्वेज में वहाँ जिस रूप में है उसी रूप में ग्रहण कर सके। और आलम ये था कि जब मैं घर आती थी तो उस शब्द के लिए भी जूझती रहती थी कि कौन सा ऐसा माकूल शब्द प्रयोग किया जाए जो उन बच्चों की कल्पना की उड़ान को पंख भी दे और उन्हें अर्थबोध भी करे। तो मैंने इन 3 दिनों में 2 पुस्तकों का अनुवाद किया। एक तो गोलू उल्लू है और एक गोवा। तो गोवा के अनुवाद के दौरान तो एक एक शब्द के लिए पंकज चतुर्वेदी जी के साथ बहस होती थी, परेशानियां होती थी, शाम हो जाया करती थी। लेकिन अनुवाद का अनुभव, पूरे इस कार्यशाला का अनुभव मेरे लिए बेहतरीन था। पूरा वातावरण बहुत ही उत्साहवर्धक था, बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह के आयोजन किए जाएं, और ताकि जो अनुवाद का कार्य है और ये क्षेत्र जो है अनुवाद का, वो बराबर संवर्धित होता है। धन्यवाद। नेशनल बुक ट्रस्ट के श्री पंकज चतुर्वेदी, जो कि पुस्तक संस्कृति के संपादक हैं, उनको हमारे बीच आना था, लेकिन थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से वो नहीं आ पाए, मगर उन्होंने अपना संदेश भेजा है।
तो मैं डॉक्टर धीरेन्द्र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आकर उनका संदेश पढ़ें। मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय कुलपति महोदया, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पंकज कुमार सर, केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर, मेरे सम्मुख उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, मेरे दोस्तों एवं आगंतुकगण, यह संदेश राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण पत्रिका पुस्तक संस्कृति के संपादक श्री पंकज चतुर्वेदी सर का यह संदेश है, जिसे मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 24 सितंबर 2019 प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नेशनल बुक ट्रस्ट और व्यक्तिगत मेरे लिए एक अविस्मरणीय दिन था। जैसा कि आपको विदित है कि नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मूल उद्देश्य व्हाट्सएप संस्कृति के दौर में पुस्तक संस्कृति की बात करना है। हमारा प्रयास रहता है कि खासकर बच्चों के लिए प्रकाशित पुस्तकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में लाएं, ताकि बच्चे चित्र पठन सामग्री के माध्यम से वैविध्यपूर्ण भारत की संस्कृति को आत्मसात कर सकें। हम केवल प्रकाशन नहीं करते, बल्कि लेखकों, अनुवादकों और चित्रकारों को मंच भी प्रदान करते हैं। जब मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजभाषा अनुभाग और सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से ऐसी कार्यशाला के आयोजन की बात की, जिसमें हम 3 दिन में अनुवाद, संपादन, टाइपिंग आदि काम पूरा करें, तो प्रोफेसर संतोष भदौरिया व डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पहले तो सहभागियों के मन में भी संशय था, अनुवाद के लिए कार्यशाला की क्या जरूरत है, इतने कम समय में इतना काम कैसे होगा आदि। औपचारिक उद्घाटन के बाद पता चला कि अनुवादक के रूप में शिक्षक भी हैं और शोध छात्र भी, सिद्धहस्त अनुवादक भी हैं और पहली बार अनुवाद करने वाले भी हैं। गोवा की किताब में एक शब्द का अर्थ पूछने के गोवा की हिंदी लेखिका को फोन करना, सुंदर हैंडिंग या शब्द चयन के लिए अंधेरा होने तक बहस करना। वही टाइपिंग हो रही थी और संपादन भी और प्रूफ भी। 3 दिन में 25 किताबें तैयार थीं। 1 साल में नेशनल बुक ट्रस्ट ने इन सभी पुस्तकों को प्रकाशित तो किया ही, विभिन्न राज्यों में अब इनकी दूसरी तीसरी आवृत्ति पहुंच चुकी है और इन अनुदित पुस्तकों की मुद्रण संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम चाहते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धन्य विदुषी और कुशल प्रशासक कुलपति माननीय संगीता श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन व सानिध्य में बाल साहित्य के अनुवाद पर एक दिवसीय सेमिनार हो और इसी में इन पुस्तकों का विमोचन और इलाहाबाद में विज्ञान परिषद में प्रस्तावित ट्रस्ट के पुस्तक बिक्री केंद्र का शुभारंभ हो। कोविड के बंधनों से लंबे समय से टल रहा था। शायद मैं ही निजी तौर पर दुर्भाग्यशाली हूँ कि जब इन पुस्तकों का विमोचन माननीय कुलपति महोदया के हाथों होना तय हुआ, तो कोविड वैक्सीन के कारण मुझे अस्वस्थता ने घेर लिया। खैर, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 100% सफल ऐसी परियोजना के सभी सहभागी इस समय उपस्थित हैं। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से आशा करता हूं कि माननीय कुलपति महोदया हमें ऐसे कार्यों के लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करती रहेंगी। एक बार फिर मेरे व्यक्तिगत और नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सभी अनुवादकों, टाइप में मदद करने वाले साथियों व अनुवादकों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे प्रोफेसर सदानंद शाही व डॉक्टर आरती स्मिथ का आभार। वास्तव में इस अवसर में उपस्थित न हो पाने का दुख है। पंकज चतुर्वेदी, संपादक, हिंदी भाषा और पुस्तक संस्कृति। धन्यवाद। Thank you, Dhiren ji. I now request our very inspiring Vice Chancellor, Professor Sangeeta Srivastava, to kindly address the gathering. जसीम भदौरिया जी, प्रोफेसर पंकज जी जो हमारे साथ हैं, अन्य हमारे विभिन्न विभागों के प्रोफेसर एंड हेड,
प्रोफेसर आशीष जी, प्रोफेसर जेटली जी, प्रोफेसर शेखर जी, प्रोफेसर सिद्दीकी जी, प्रोफेसर वीके सिंह जी, धनंजय जी, रामेंद्र जी, हर्ष जी, जया जी, आप सबका आज की सभा में बहुत सारा स्वागत है। और बहुत सारे यंग फैकल्टी मेंबर्स जिनके कि नामों से अभी तक मैं परिचित नहीं हूँ, और हिंदी विभाग को तो मैं हमेशा से ये कहती थी कि ये सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये संपूर्ण एक यूनिवर्सिटी है। इस समय 260 टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, जिसमें से कि 30 सिर्फ हिंदी विभाग में हैं, 37 हिंदी विभाग में हैं। तो हिंदी विभाग अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, और निश्चित ही हम इनको बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी सरल किताबें, इतनी छोटी किताबें, इतने छोटे बच्चों के लिए लेकिन बहुत ही कठिन काम इन्होंने कर डाला है। और कोविड ने शायद इस कार्य को गति दी होगी, क्योंकि घर पे बैठे काफ़ी समय मिला होगा और इस समय इन किताबों को लिखने में गया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और आप लोगों का ये कार्य जो है शीघ्रता से संपन्न हो गया, जिसके लिए पुनः और बारंबार बधाई। इन किताबों को मैंने आज सुबह भदौरिया जी से जब मेरी फ़ोन पर बात हुई तो मैंने कहा कि आप कुछ किताबें मुझे भेज दीजिए पहले से, मैं एक बार देखूं तो कि क्या किताबें हैं। जब मैंने इन किताबों को देखा तो मुझे बचपन की उस अमर चित्रकथा का स्मरण हो आया, जिसको कि हम लोग जब बच्चे थे तो चार चार चित्रकथाएँ खरीदते थे और फिर चार दूसरे बच्चों से एक्सचेंज कर लिया करते थे कि सारी जितनी अमर चित्रकथाएं हैं उनको हम लोग पढ़ लें। उन दिनों टीवी उतना प्रचलित नहीं था और अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग अमर चित्रकथाओं पर ही अधिक आश्रित रहते थे, और उसकी वजह से जितनी भारत की पुरानी माइथोलॉजी है वो सब हम लोगों को कंठस्थ हो गई। और उसके अलावा नानी दादी का जो साथ हुआ करता था उन दिनों घरों में, वो भी बहुत संस्कार दिया करते थे। ये बात अलग है कि नानी लोग एक बार एक कहानी नहीं सुनाती, वो एक कहानी को 20 बार सुनाती हैं और आप परेशान हो जाते हैं उसको बार बार सुन के, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहानी आपको कंठस्थ हो जाती है और बड़े होने के बाद आपको वो कहानी याद रहती है। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आप सब लोगों से शेयर करती हूँ, जो मेरी नानी मुझे किताब, पतली सी किताब के द्वारा सुनाया करती थी। उसमें एक बड़े से आदमी का चित्र बना हुआ था जो सो रहा था और सपने में वो देख रहा था कि भगवान आए हैं। तो भगवान से उसने कहा कि मैं आपके मंदिर में तो कभी नहीं जाता और मैंने कभी आपकी पूजा नहीं करी, क्योंकि मेरे पास व्यस्तता बहुत रहती, मैं काम बहुत करता रहता हूँ। तो फिर मैं आपके अच्छे लोगों की लिस्ट में हूँ कि नहीं हूँ? तो भगवान ने कहा कि मंदिर आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने काम करना और अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है। और तुम लिस्ट देखो, मैं तुम्हें लिस्ट दिखा देता हूँ। और भगवान ने उसको लिस्ट दिखाई। उसने देखा कि उसका नाम तो उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो वो कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ इस तरह कहीं दिल में घर कर जाती हैं कि फिर वो कभी भूलती नहीं हैं। तो ये भी बात जहन में बैठ गई कि मंदिर जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना काम करें और जहाँ पे आप काम करते हैं उसी को अपना मंदिर समझें। खैर, आज तक मैं उसको यही समझती हूँ और उसी मंदिर में सवेरे से शाम तक बैठी रहती हूँ, बहुत सारे काम करती रहती हूँ। और इस तरह की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं लेकिन बड़े बड़े संदेश लेके आती हैं। तो इन किताबों को भी 2-4 को मैंने पलटा और मैंने देखा कि इनमें भी बड़े बड़े संदेश हैं सबके लिए। तो छोटे बच्चे तो पढ़ेंगे ही, हम लोग बड़े लोग भी इन किताबों को पढ़ें। और अगर हम लोगों को भदौरिया जी अगर दें, गिफ्ट करें या हमसे कहें कि ख़रीद लीजिए, तो हम सब लोगों को कुछ किताबें ज़रूर ख़रीद लेनी चाहिए और इनको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन कुछ ना कुछ हमको ज्ञान ये किताबें दे जाएंगी। किताबें हम सब की सच्ची साथी हैं, पुरानी साथी हैं, हम सब शिक्षक वर्ग हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। किताबें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे जाती हैं। जब भी मौका मिलता है मैं कोई ना कोई किताब उठा के ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे हिंदी लेखक हो चाहे अंग्रेज़ी लेखक हो। कुछ कहीं ना कहीं किसी दिमाग की बंद खिड़की को कोई ना कोई किताब झकझोर के खोल देती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा होगा। प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ जो
जो ये कुमायूं की कहानियाँ लिखा करती थी शिवानी जी, इनकी लिखी हुई भी छोटी छोटी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियों की किताब है। और जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखती हैं, और उसमें उन्होंने एक कहानी ऐसी लिखी थी जिसमें एक लड़की को किसी लड़के ने देखा और देख के वो मुस्कुराई, पसंद आई, शादी कर ली। शादी करने के बाद पता चला कि वो गूंगी भी थी और बहरी भी थी। तो उन्हें शुरू में लगा कि वो शर्मा रही है, लेकिन बाद में ये था कि वो सिर्फ वो कभी बोलेगी ही नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराएगी। तो ये सब एक आपके अंदर एक दूसरी तरीके की विजडम का सृजन करती हैं। तो जब पहली बार मैं अपने पति से मिली तो मैंने देखा कि वो बोले नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार बोल के दिखा देंगे, ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं कि कभी बोले ही ना। तो दूसरी बार जब मिले तो बातचीत करी तो मुझे लगा नहीं ठीक है, अब शादी की जा सकती है। तो इस तरह के क्या जो छोटा छोटा ज्ञान और छोटी छोटी बुद्धिमानी की चीज़ें हमें मिलती है, वो इन्हीं सब बड़ी बड़ी किताबों से मिलती है, इन्हीं सब छोटे छोटे ज्ञान से मिलती है। तो हम लोगों को इन किताबों से हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि नानियाँ और दादियाँ तो लुप्त होती जा रही हैं, व्यस्त होती जा रही हैं, लेकिन किताबें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और किताबें ही हमारे सच्चे साथी हैं। लेकिन हमने आज अपने जीवन की कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करी हैं, किसी को बताइएगा मत तो यही। और बहुत अच्छे हमारे बहुत सारे उपनिषद भी हैं, और बहुत सारे उपनिषद उसमें से फेमस भी हैं। जो सबसे अच्छा उपनिषद है वो है कठोपनिषद, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें कि नचिकेता का संवाद इनसे होता है, जो हमारे यम से होता है, यमराज से होता है। और नचिकेता से यमराज बार बार कहते हैं, वो 7-8 साल का बालक है, और उससे बार बार वो कहते हैं कि बेटा तुम वापस जाओ। वो कहता नहीं, मैं वापस तो जाऊंगा नहीं, पहले मुझे आप बताइए कि इस जीवन के अंत में, सारे सुख और सारे भोग के अंत में आखिर क्या है, तो तभी मैं वापस जाऊंगा। तो वो उसका उनसे जवाब ले के जाता है। संवाद इतना रुचिकर है कि जब कभी भी आप पढ़ेंगे, और हम आई एम श्योर हिंदी विभाग के लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, और अन्य लोगों से भी, सभी से मैं कहूँगी कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि क्या संवाद है, और कितना कितना रिच हमारा पुराने ये उपनिषद हैं और लिटरेचर है, जो आज के समय में कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हो रहे हैं। मैंने तो, संस्कृत मुझे आती नहीं है, मैंने हिंदी में और अंग्रेज़ी में इसको पढ़ा, लेकिन इसको अक्सर मैं बार बार पढ़ती हूँ, और बहुत अच्छा संवाद लगता है कि इतना छोटा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा भी इस बात को समझता था। उसके जो पिता थे वो एक पंडित जी थे, और पंडित जी दान कर रहे थे, और जब वो दान कर रहे थे तो बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कहा ये बूढ़ी गायों का दान आप क्यों कर रहे हैं, तो आपको सब चीज़ें दान करनी, तो आप मुझे भी दान करेंगे, तो आप मुझे किसको देंगे? और जो गाय किसी के उपयोग की नहीं है वो आप दान कर रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। आपको तो ऐसी गाय देनी चाहिए जो किसी के उपयोग में आए। तो वहीं पर उसका एक रिवोल्ट था, और उसके बाद जब उसके पिता नाराज़ हो गए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। और तो कहता है ठीक है, मैं यमराज के पास चला जाता हूँ। फिर उसका वो सारा संवाद है, तो बहुत ही रुचिकर संवाद है, और बहुत सारा पढ़ने से बहुत सारे हम लोगों को ज्ञान मिलते हैं, जो छोटी छोटी किताबों में यहाँ पर आधारित हैं। फूलों के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में, शहद के बारे में, दादी के बारे में, जाने कितनी सारी रोचक कथाएं छोटी छोटी लिखी हैं इन लोगों ने। और मैं समझ सकती हूँ कि ये एक अथक परिश्रम की कहानी है, और इसके लिए मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और ये प्रयास यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, ये प्रयास जारी रहना चाहिए, किताबें और लिखी जानी चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है इस तरह की किताबों की, तो इस तरह की किताबें बाज़ार में मिलती नहीं हैं। तो पिछले साल जब ईयर बिफोर लास्ट जब मैं एक कॉन्वोकेशन कर रही थी, तो जो हमारी माननीय गवर्नर हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मुझे चाहिए कि मैं छोटे बच्चों को कुछ कहानी की अच्छी किताबें दूं। छोटी छोटी किताबें होनी चाहिए, बहुत बड़ी किताबें ना हो। मैंने इलाहाबाद भर में ढूंढ डाली, किताबें नहीं मिली, मुझे बाहर से किताबें मंगानी पड़ी। तो अगर इसका मतलब कि इस तरह की किताबों की बाज़ार में कमी हो गई है, तो अगर हम इस प्रयास को जारी रखेंगे तो बहुत सारी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। और इस तरह की किताबें हम लोग अभी फिर कॉन्वोकेशन करने वाले हैं। आवश्यकता होगी तो इन किताबों को ही हम लोग बच्चों को 4-4 किताबें दे सकते हैं, कुछ स्कूल के बच्चों को बुला के, जिससे कि ये उनके अंदर हम लोग इस चीज़ को
फोस्टर कर सकें कि किताबें पढ़ना आवश्यक है। अभी से आदत पड़ेगी तो वो पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आज मेरी व्यस्तता बहुत है, फिर भी मैंने भदौरिया जी से कहा नहीं मैं आऊँगी ज़रूर, थोड़ी ही देर के लिए आऊँ मगर मैं आऊँगी ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके शब्द हमेशा ही प्रेरणा देते हैं, फिर वो चाहे आपकी वो कही हुई कविता हो कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, या फिर आज की आपकी बताई हुई छोटी सी कहानी और कुछ प्रसंग हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं। हम सब ठीक था ना? तो ठीक था, ये सच्ची बात मैंने बताई। जीवनोपयोगी बातें। आई नो। तो मैम को बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक सीक्रेट रिवील करी मैंने। के बावजूद हमारे साथ शामिल हुई। भाई साहब क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता। भाई साहब वो सब बता जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने अभी सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आ जाएं और मैम के साथ यहाँ एक ग्रुप फोटो होगी पंकज सर मैम के साथ। मैं अभी कह देती हूँ, बोल दूँ यहीं से। समय के अभाव के कारण मुझे जाना पड़ रहा है। अभी मुझे एक मीटिंग करनी है, वो मीटिंग शायद शाम 6-7 बजे तक चलेगी। तो मैं हमारे माननीय डीन साइंस से गुजारिश करूंगी कि मेरी जगह पर वो अब बचे हुए सर्टिफिकेट्स का वितरण कर दें और यहाँ से जाएं ना जब तक कि सारे सर्टिफिकेट्स वितरित हो ना जाएं। सर, विल यू डू दैट? थैंक यू।